चलो भाई पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं बदलना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का राम सब में लाज, दुलाले मांग यह कहना, भोग संतार कोई दिन के, तेज में त्याग के चलना, तुरत मन थाम अवगत में, पकड़ धुन ध्यान धर गणना, फंसे तुम जाल में बारी, बिना इते जो नहीं खुलना, दया कर अब गुरु कहते, मान यह वचन चित धरना, भटक में क्यों उम्र खोते, भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, बसो तुम आए नैनन में, बसो तुम आए नैनन में, ज्योत में दृष्टि को धरना, धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए दे क्यों रहना, नर नारियों बच्चियों बच्चियों, ये काल का देश है, आपका देश नहीं है। यहाँ कोई भी सामान आपका नहीं। आप कुछ कहते हो, शायद सोचते हो
कि मेरा सामान होगा, आपका है कुछ नहीं। ये मृतलोक में आपको एक घड़ा, एक बर्तन थोड़े दिन के लिए ब्रह्मा ने गढ़ करके और आपको दे दिया और ये कहा कि भाई मैं तुमको स्वतंत्र अधिकार देता हूँ, तुम चाहो तो अपने देश में अपने मालिक के पास चले जाओ। मेरा तो ये काम है कि घड़ा दे दिया, उसकी सब साज सामान की चीज़ें दिए देता हूँ। जैसे मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ममता है, ये सब अहंकार ये मैं दिए देता हूँ। और ये पंचभौतिक सामान जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जिनका मिला हुआ मैं अपने शरीर की हिफाजत के लिए तुमको देता हूँ, तो तुम इससे हिफाजत करना मेरे सामान से और आप अपना रास्ता तय करना। जहाँ से आए हो वहाँ से मेहनत करके चले जाओ। हमारे देश के अंदर कोई गड़बड़ी मत करें। हमने जो अधिकार दिया है पाप पुण्य का, तो पाप तो करो मत, और पुण्य करो तो उसको भी दफना दो, उसको भी जला दो। वो तुमको किसी महात्मा के पास जाना पड़ेगा जो तुम्हारे पुण्य को भी दफना दे, जला दे, और तुमको दोनों से छुटकारा, पाप और पुण्य के लेन देन से, इस कर्जे से फारिग, यानी मतलब स्वतंत्र कर दे, तो मुझे कोई इतराज नहीं। मेरा घड़ा है, मैंने इतने दिन के लिए आपको दिया और इसमें पूंजी दी है स्वास्थ्य, गिनती की दी है, गिनती की दी है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख और 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़ गिनती की। वो तुम रोज सोने में और काम में, चलते फिरते और रात को सोते वक्त उसको निकाल दोगे तो मेरी दी हुई पूंजी घट जाएगी। और ये पूंजी जो आपको मिली है अमूलक है। इसी पूंजी के मिले हुए अंतर्गत अपना काम कर लो। पूंजी खत्म हो गई तो मैं अपना घड़ा फोड़ दूंगा जो मैंने तुमको बना के दिया, और इसमें सूरत को जीवात्मा को बैठा दिया, तो मैं घड़ा फोड़ दूंगा, इसको निकाल दूंगा। तो अब आप ये सोचो कि आपका तो ये देश है, ये तो मृत लोग है, मृत लोग आपका देश है। क्योंकि मृत लोग को अचल नहीं कह सकते, अस्थायी नहीं कह सकते हो, और पाप और पुण्य से छुटकारे का नहीं कह सकते हो कि हम भाई पहुंच गए, हमेशा के लिए निकल गए। ये आपका देश। बहुत मेहनत करो, अनजान में बहुत मेहनत करो, सारे संसार ये जो आपको धन मिला है ये बांट दो और किसी जीव को कोई तकलीफ न दो, तो इतना हो सकता है कि इसका फल तुमको स्वर्ग दो। लेकिन ऐसे नहीं, जो तुमको राज मिला, धन मिला, ये क्या करेगा? अगर तुम धनी मानी हो तो तुमको राज दे देगा। देखो एक प्रजा के ऊपर में राज, तब जब तुम राज करोगे तो अनर्थ काम करोगे, किसी को मारोगे, सताओगे, जो याद आत्मा चिल्लाएगी, धोखा दोगे, बेईमानी करोगे, उसके साथ शक्ति करोगे, तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। और मतलब ये है कि तुमने और कुछ मत किया तो वो चक्रवर्ती राजा बना देगा, देगा नहीं छोड़े, कहेगा तुम सारे विश्व के राजा, तो तब भी सारे विश्व के तुम राज पा करके फिर यही कर्म करने लगोगे, ये कूड़े और धोखे और मतलब बेईमानी और पाप कर्म, तो फिर तुमको नरक में उतारेगा। अगर तुम त्याग करते हो कि हमको राज नहीं चाहिए, तब फिर त्याग करो, तब करो, सच्चा भजन करो और वो आपको राज दे, उसका त्याग करो, तब कहते हैं तब तुमको स्वर्ग मिलेगा, तब तुमको वैकुंठ मिल सकता, ऊपर नहीं जा सकता। तो वैकुंठ में 500 बरस, 400 बरस, 200 बरस रहो, उसके बाद वहाँ से पुण्य छिड़े और मृत लोक है, फिर आपको यहाँ ढकेल देगा। तो किसी अमीर के घर में, कोई अमीर होगा, उस संपन्न घर में आपको भेज देगा
तो संपन्नता पा करके फिर तुम दुराचार करोगे तरह तरह, क्योंकि तुमको तो स्वतंत्र अधिकार मिला, तो तरह तरह के दुराचार, तो फिर तुम्हारा घड़ा भर गया और तुमने गंदा कर दिया, फिर वो फोड़ेगा। तो आपकी तो कुछ तबियत क्या हुई नहीं, कुछ नहीं। जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे उसको प्राप्त करने वाले, तब तक इस घड़े से उस मालिक को कोई पा नहीं सकता। वो मिल जाए और इस घड़े को साफ, तब ये निर्मल हो। जीवात्मा भी, अंतःकरण भी, मन भी, बुद्धि भी और चित्त भी, ये सब निर्मल हो जाएंगे। तो फिर अगर रास्ता मिल गया तो ये निर्मल हो गए, तो फिर पहले तुरंत कार्रवाई, मतलब ये है कि चलने की शुरू हो जाएगी और तुरंत अनुभव होना शुरू हो जाएगा और चलने लगो। और वो रास्ते में जहाँ जहाँ आप ले जाएंगे, रास्ते पे बताते जाएंगे रास्ता ये है, ये रास्ता, ये लोक ये है, ये लोग इसका लोक है, ये लोग इसका है, चलो इसके आगे, ये इसका है, ये यहाँ नहीं है और आगे चलो, अपने देश की तरफ चलो, ये नहीं तुम्हारा, वो सब बताएगा। तब तो छुटकारा हो सकता। बाकी परदेश है क्या, अब सोच लो, आप कुछ विचार कर लो। अभी समय पूरा हो रहा तो निकाल देगा। तो ये बताओ, जो सामान तुम्हारे पास है उसमें से कुछ ले जा सकते हो? यही नहीं ले जा सकते, बच्चे नहीं ले जा सकते हो, पति पत्नी साथ नहीं जा सकते, दोस्त मित्र तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, राजा भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा और डॉक्टर भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तो बताओ, तुमको तो निकाल देगा। और वहाँ निकाल के फिर तुम्हारा वो हिसाब करेगा धर्मराज। धर्मराज मजिस्ट्रेट है, तो एक तरह का जज है, तो इंसाफ सच्चा करता है कि भाई देखो, तुमने मृतलोक में अधिकार पाया, ये मतलब मृतलोक बड़ा उत्तम देश है और मनुष्य शरीर अमोलक है, तो तुमने मेरे घड़े को गंदा कर दिया, इसमें ये कूड़ा कूड़ा ये भरा, ये हत्याएं भरी है, तुमने मतलब ये है कि कत्लेआम किया, ये हिंसा की है, ये देखो रूहें ये सब चिल्ला रही, ठीक नहीं है। तो वो आपको सब दिखाएगा। तो बताइए उस मजिस्ट्रेट के सामने क्या जवाब दो? निकाल के कोई नहीं, फिर तुमको ले जाएगा नरक और जलते हुए, सड़ते हुए, कटते हुए, आंखें फोड़ते हुए और काल करवा, ये दुर्दशा होगी। तो बताओ कोई जाएगा? जिसके लिए तुमने किया था, मेरे ये मेरे बाल बच्चे मेरे ये, उनमें कोई एक भी जाए कि चलो मैं अपने माँ बाप को छुड़ा के ले आऊँ? क्यों ऐसा? अरे सही सच्ची बात जब तुमको मालूम हो जाए तो समझ लो कि हमको वो काम नहीं, जो भी करे पहले अच्छा करो, बुरे को छोड़ दो, और फिर जब रास्ता मिल जाए तो अच्छा भी छूट जाएगा, जब बुरा जाएगा तो अच्छा भी, क्यों, दोनों जाना चाहिए। पहले पुण्य की बेड़ी सोने की और पाप की बेड़ी लोहे की, तो दोनों बेड़ी से ऐसे हाथ और पैर बांध दिए जाए तो क्या कोई काम आप कर सकते? बेड़ी तो बेड़ी है, वो तो तुम्हारे कहने से सोना है। हाँ ये सोना है, इसको फर्स्ट क्लास का मतलब ये है कि जेल खाना मिला, और ये लोहा है, ये सेकंड क्लास। अरे भाई वो तो बना हुआ, वो सोने में बन गया और लोहे में बन गया, वो तो कुछ काम नहीं कर सकता। वो तो दोनों बेड़ी हो गई, पुण्य और पाप, उसमें कुछ नहीं होगा। दोनों में कर्जा देना, पाप का भी कर्जा देना मैं ब्याज के, और पुण्य का भी कर्जा देना मैं ब्याज के। तो बताओ ये आप दे सकते हो? आप तो बैठ गए चुपचाप, तुमने तो रुपया ले लिया किसी स्टेट साहूकार का और सरकार का, और बस बैठ गए कि हमको नहीं देना। लेकिन जब वहाँ से कागज आया कि रुपया दो, पकड़ो पकड़ो इनको, तो फिर पकड़ा गया। तो बताओ दे सकते हो? 8 आने तुमको, यानी वहाँ मिलेगा तहसील में 8 आने खुला बस। अब बताइए 8 आने में क्या होता? 8 आने में तो पानी की जो आपको बोतल मिलती है वो भी नहीं मिलती, वो भी नहीं मिलेगी पीने को, खाने की बात छोड़ दीजिए आप। 8 आने खाना मिलेगा, तब तुमको अकल आएगी, अरे बढ़ते मर गए, ये क्या हो गया? क्यों लेते हो कर्जा? मत लो आप, ये क्यों बुराई करते हो? ये बुरे काम क्यों करते हो?
इनको छोड़ो, यही तुम्हारे लिए दुख उधर बोया तो आपने, काटने का आप मुसीबत आ गई, अब रो रहे हो। आप वो मत, क्यों बोलते हो? आप जहाँ तक हो सके यथा तक किसी की भलाई, किसी को आराम अपने शरीर के द्वारा दो, जिससे किसी आत्मा को तकलीफ ना हो। और तकलीफ दे दिया तो फिर जो काटोगे तो बोओगे वो काटा जाएगा। तो फिर चिल्लाते हो, अब कहते हो अब क्या करें? वही महात्मा उसका इलाज बता, दवा देते हैं कि ताकि तुम्हारा ये जुग जुग का किया हुआ छूट जाए और तुम इस देश से छुटकारा पाकर अपने अजर और मर्जी से जाओ। सीधा साधा है। तो मैंने क्या गुनाह किया? मैंने आपसे अपील की है कि शाकाहारी सब हो जाओ, जितने भी मनुष्य इंसान है सब अच्छा अच्छा खाना, अनाज सब्जी सूखे गीले और मतलब फल फ्रूट दूध घी और अच्छे कपड़े पहनो। मतलब आप मतलब ये शाकाहारी। तो देखो तुम थोड़े दिन में तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी अकल कितनी काम करती है। अब तो तुम्हारी अकल मतलब ये काम नहीं करती है कि क्यों? अकल के ऊपर तो तुमने मतलब ये गंदगी का अंबार जमा कर लिया, तो अगली काम नहीं करती। न पीछे का सोचे ना आपका ना आगे का। अब कर रहे हो आप धुन में, अब धुन में तो पागलपन है। इसलिए अच्छे करो, शाकाहारी बनो। जब ये मालूम हो जाए कि अशुद्ध भोजन से सीधा नर्क मिलेगा, उससे नहीं बच सकते, न कोई बचा सकता, न पूजा बचा सकती है, न कोई मंदिर बचा सकता, कोई भी, न गंगा न जल जमुना न कुएं का जल, सीधा नर्क मिलेगा। तो बताइए आप, इतनी बात कही जा रही प्यार के, इसके लिए जीवात्मा की भलाई के लिए, और आप अपनी चीज आप अपना और मन के चक्कर में अब काल तो बहकाएगा, क्योंकि उसका तो कर्जा लदा हुआ है। वो क्यों रास्ते में खड़ा होने देगा? कहेगा नहीं कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, हमारा कर्जा दे तो बाधा डालेगा। लेकिन अगर महात्मा पूरा मिल जाए तो धीरे 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 जो बाधा कर्जा लेके डालेगा उसको धीरे धीरे साफ करेगा, और ऐसी उसमें वो जड़ी और बूटी डालेगा कि धीरे से यानी वो गंदा और साफ जो भी कर्जा है वो सफाई हो जाए। तो जीवात्मा के ऊपर जो लदा हुआ जब बोझा उतर जाएगा तो फिर देखो कितना तुम्हारा यानी भौतिक सुखमय जीवन, और जीवात्मा जाग जाए तो आध्यात्मिक आनंद ही आनंद बरसेगा। फिर जीवात्मा जय जयकार करेगी, वही सूरज जय जयकार करती है। क्या वो भाग्य नर्सरी पाया और महात्मा मिल गए और उनकी एक कृपा हो गई। इसलिए अभी मैं आपको नामदान दे दूँगा, थोड़ा सत्संग सुन लीजिए ताकि सूरज न डूबने पाए और आपको मिल जाए। तो थोड़ा सा जरा सा संदेशा सुन लीजिए, पहले सुना दूँ। आप सोचते होंगे कि भाई किसी अपनी तरफ से कोई चीज़ कर रहे होंगे, मुझे क्या करना है? जो रास्ता सतपथ है सबका, वही आपको याद करना। आप भूल गए, अब जब रास्ते में भूल गए, सच्चा रास्ता सुखद और रोशनी का, उधर तो अंधकार। इन आँखों के ऊपर में इधर देखो ये दिल है, ये आपका हृदय, इधर नहीं, ये इधर आँखों के नीचे हृदय है, नहीं, ये हृदय देखो इधर, ये बहुत बड़ा दिल है। तो इसको आपने गंदा कर दिया, अब गंदगी कर, अब इधर में इस गंदगी को हटा दो तो रोशनी रोशनी है। इधर तो सूरज निकलता और डूब जाता और फिर निकल जाता, और उधर अगर रोशनी प्रकट हो गई तो वो कभी नहीं डूबेगी, एक तब हो एक। उधर जाओगे तो तुमको भाई की हूर और परियां यदि देखने को, और मतलब ये अब उनके साथ खेलना कूदना आनंद लेने को, वो तो रोशनी में ये सब कार्य होता है हूर परियों का। हम मुसलमान हम नहीं जाते, फकीरों ने देखा, अब ये मुल्ले उल्ले नहीं जानते तो क्या करेंगे? अपने यहाँ पंडित से अगुआकार, अब तो ये कुछ भी नहीं जानते, तो ये क्या बताएंगे बेचारे? कुछ नहीं बताए, इन्होंने तो कुछ किया नहीं। जो किताब है उसको अक्षरों में कागज पे और शब्द पढ़ दिया, कहा है कि की है,
भाई यही पढ़ दिया और उसका अर्थ और मतलब भेदभाव क्या, कुछ नहीं। अब कुछ भी नहीं किया, न मन को मारा, न बुद्धि को मारा, न चित्त को और न अहंकार को मारा, न काम दमन किया, न क्रोध दमन किया, न लोभ हटाया, न मोह हटाया। क्या करेंगे उसका, करेंगे क्या, कुछ नहीं। ऐसे ही करेंगे। तो जरा सुन लीजिए थोड़ा सा। वो तो मैंने स्वामी जी पर जो तुलसीदास जी जैसे उन्होंने राजस्थान रामायण बनाई थी, उन्होंने तो पहले घटका भेद और मालिक का मतलब राज उन्होंने उनके सामने रखा, एकदम भड़क गए, क्योंकि उनको तो कुछ पता था नहीं। उधर रोजी रोटी के मतलब ये मोहताज थे कि हमको रोजी रोटी मिलती रहे, बस और कुछ नहीं। ये व्यापार उन्होंने समझा। आत्म कल्याण की बात तो कुछ थी नहीं, इसी में बढ़ गए कि भाई कहते हो आप जो कुछ है, लेकिन इसको मानिए क्योंकि हमारी तो रोजी चलती है। अरे उन्होंने कहा रोजी तुम रोज करो, अरे भजन तो अलग है, यानी आत्मा परमात्मा का वो तो बिल्कुल अलग है, शब्द और सूरत अलग है। तो वो तो ये रोजी रोटी करना जमना करा, तुम तिलक लगाते हो लगाओ, ये रोजी रोटी ये शारीरिक नहीं है, ये आत्म खुराक है, ये अपनी चीज को पाना। लेकिन अब क्या करें बेचारे, समझाने जब समझ में आया तो फिर टूटे और रोए। यही विद्वान जान के लिए लाले पड़ गए कि हम इनकी जान ले लेंगे, रहने नहीं देंगे। तो ये तो सुबह मैंने कितना कोहराम मचा, मार का पीट का, मार दो, जान से को खत्म कर दो, रहने नहीं देंगे दुनिया में। ये हालत थी उस समय पर जब पूरी एक तरफ से काफी स्त्रियां जब पूछने जाए कि भाई वो गोस्वामी तुलसीदास जी किधर उनकी कुटी है, तो वो उन्होंने कह रखा था कि काशी में कोई भी अगर इनकी बात को सुनेगा और स्थान बता देगा कि वहाँ कुटी है तो 1000 गाँव के मारने की हत्या लगेगी, कोई नहीं जाता। अब वो औरतें पूछे कई बार क्या भाई उनकी कुटी बता दो, तो कोई नहीं, 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, 100 मिले, तो पूछे अरे भाई तो कुटी एक महात्मा जी उनकी किधर है कुटी, अगर बता देंगे तो 1000 गऊओं के मारने का पाप लगेगा। ये थी काशी, अब समझ लीजिए। और उन्होंने मतलब ये है जब उन्होंने रामायण बनाई और ऊपर का वेद लगा, बाहर का कुछ नहीं, तो उसको कथा वार्ता में नहीं, मालिक के दर्शन दीदार में नहीं, कथा वार्ता में कथा ले लगे। अब वो बात तो गई खत्म, झगड़े वाली बात तो उन्होंने मिटा दी, जो वो तो समरथ समझते उनके लिए क्या। अब सच्चा रास्ता तो गुप्त कर लिया, और ये गाना गाने का आपके सामने आपने एक महापुरुष को नाराज किया, तो ऐसा कर दिया जैसे कि मोहम्मद साहब ने, यानी मतलब ये कि लिख दिया कि उठते बैठते कबात करते रहो, उठो बैठो नीचे मत्था रगड़ो, उठो बैठो और कान पकड़ो, समझ गए, और कभी खुदा नहीं मिलेगा। उन्होंने नाराज हो गए तो ये बना दिया उठते बैठते रहो। ऐसे ही रामायण नाराज कभी नहीं करना चाहिए। ऐसी पुस्तक लिख देंगे तुम जीवन भर मतलब है कभी भी नहीं उठ सकते। ये उनको कभी उनसे जो चीज़ें ले लो। अब बोला अब यही जो उनके पास गए थे अब जरा सुन लीजिए, बोलो। सूरत सहेली नव परखेली परखी मूरत ज्योति निशान। कहते हैं भाई सूरत कहते हैं जीवात्मा रूप खोल को, ये दोनों आंखों के पीछे बैठी। तो कहते हैं गुरु महाराज हमको मिल गए और उन्होंने कहा कि अरे बच्चा सूरत शब्द का अभ्यास कर ले, देख तेरे अंदर क्या है। तो कहते हैं मैंने अभ्यास किया तो यहाँ घाट पर कहते हैं सूरत शब्द को सुनने लगे। जब शब्द सुनाई देने लगा तो ऊपर से प्रकाश। तो असल में यह है कि योग रूपी अगर उसको लाइट मिल जाए, प्रकाश उसको मिल जाए
रोशनी मिले तो पर्दे को फटते ताप में। तो जब उन्होंने शब्द सुना तुरंत तो ऊपर से रोशनी उतरने लगी, तो ये घाट उसका पूरा था, ये ताप हो गया तो उजाला, अंतर की दृष्टि खुल गई, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, थर्ड आई, कहते हैं वो आंख शिव जी की आंख खुल गई, क्योंकि वो तो सब में है, ये सब में आंख है तीसरी, कोई उससे वंचित नहीं है, और तीसरी सब खोल सकते हैं, जो चाहे कि हम खोलेंगे तो खुल जाएंगे। तो बताया तो उसको बस 2, 4, 10 दिन 15 दिन हुए होंगे, सुनाई देने लगा और उसको धीरे से पकड़ा तो प्रकाश आने लगा। जब प्रकाश छिटक गया तो रचना देखने लगी, जब रचना देखी साफ हुआ ये तो कोयरा है, तो उधर में जब सफाई हो गई तो बिल्कुल फक सफाई स्वच्छ हो गई, तो सामने कहते हैं जो दिखाई दी, जो 3 लोग के मालिक की, जिसको खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, और जिसको मतलब यह है कि उसको गाठ कहते हैं, उस सामने उसकी ज्योत है। अब वो तुरंत कह रही कि ऐसी कृपा हो गई कि गुरु ने ये भेद बताया और हम करने लगे, हमको सब सुनाई नाम सुनाई दिया और हम उसको सुनने लगे और प्रकाश आने लगा तो ऐसी ये उधर इसी तरह से देवी देवता उधर दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मकान, कारीगरियों से जड़े हुए सुंदर सुंदर बगीचे, अगर फूल जो निकले हुए वहाँ के फूल हैं उनमें अगर आप निशाना मारो तो एक भी पगड़ी जरा सी भी आगे पीछे नहीं, ऐसे सुंदर सुंदर फूल और बड़े खुशबूदार। यहाँ खुशबू का नाम नहीं, यहाँ पर ये खुशबू कुछ नहीं, वहाँ खुशबू। इससे ये पता चलता है कि सूरत में नाक भी है, और जब देखने लगी तो आँख भी है, और सुनने लगी तो कान भी है, सब कुछ। तो कहते हैं न पर चढ़ी आकाश में, ये आकाश तो शरीर का है, ये 2 आंखों से देखते हो, लेकिन इसके ऊपर में जो ये सूरत बैठी है उसका आकाश ऊपर है, वो आकाश चेतन है, उसमें गंदगी उसको साफ करो तो बस झलकने लगे, चारों तरफ में लाइट ही लाइट, उसमें सब दिखाई देंगे, आँख भी खुल जाएगा, काम भी। तो कहती है कि हमने न पर में चढ़ी और हमने जो देखी, वो ऐसे कहती है हमने देखा ऊपर में देखा, और रचना सब दिखाई दे रही है, कहती कहती सुंदर रचना, अलग अलग खंडों में खंड बना रखे हैं बड़े बड़े, तुम्हारे संसार से क्या बहुत बड़े बड़े, ये सारा विश्व कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे खंड बना रखे हैं, समझ गए, इसको कहते हैं दीप, इतने बड़े बड़े दीप हैं, उनमें अलग अलग मतलब है कि रूहें निवास करती हैं, और उनके अलग अलग देख रेख करने वाले अधिष्ठाता, अब वो देख रही है तो अब गुरु का शुक्राना नहीं करेंगे, उलट रही है ऊपर, वो हम ही बढ़ रही है। कलयुग की बात बता रहा हूँ, सतयुग की, अभी क्या 100 वर्ष कोई जाना, अब मैं तो मतलब है कि 100 के करीब पहुँच रहा हूँ, करीब ही आ गया तो 100 अभी बात, अभी उन्होंने देखा, उन्होंने दिखाया, उनको महात्मा मिले और प्रेमी को बैठाल करके दिखा, तो तुम अगर चलो यहाँ से चलो तो अभी जल्दी काम हो जाए। वही तो ठोक के कहता हूँ कि अरे बच्चा कुछ कर तो ले, तू थोड़ा सा जरा सा इधर हट करके जा, थोड़ा सा इसमें जो मन लगाए बुद्धि चित्र और मेहनत करता, जरा सी मेहनत देता तो कर दे इधर, तो तुझे खजाना, अपार खजाना मिल जाए, तब तू उसमें लात मारेगा, कुछ भी होगा धन दौलत सब लात मारेगा, राजपाट पर सब पर मारेगा, सब छोड़ करके चल देगा, उसके सामने कुछ नहीं, खाक दिखाई देता है मिट्टी। अब वो सूरत कहती है, अब आपको तो मालूम नहीं कि कौन सी दौलत है, इसने क्या त्याग दिया, क्या नहीं अपनाया, अब इस दौलत के सामने, अमोलक धन के सामने क्या है, मिट्टी पकड़े, बोलो। आगे पेली धुन संग खेली, सात गुरु का पाया, आगे चली, ज्योत को देख रही है, आगे शब्द के साथ में रलती है, मिलती है और खेलती है, जाती है और आती है, आगे चल के गुरु मिल गए,
उनका उनका भी एक मुकाम है, वहाँ मिल गए हुए मुकाम। अब वहाँ जब उनका मुकाम बड़ा स्वच्छ और साफ, उससे बैठ करके अब देखती है तो वहाँ अभी तो वो अपनी आँख खोल रही थी, अब दिप आँख देव बाण। अब वो देखने लगी तो गुरु ने कहा कि देख इधर सब, इधर देख और चली जा, देख आ जाकर। तो चली गई करोड़ों मील, यानी मतलब है देख आई, देख के वही लौट आई। फिर खड़े होकर के देखती ऊंची मंजिल पर कि भाई ये क्या है, इसको भी देखती है मृत लोग को। वहाँ से आँख हो गई देखने की। और स्वर्ग और वैकुंठ जितने भी लोग हैं 14 लोग, उनको सब तो खड़े होकर देखती है। तो कहते हैं कैसे गई वो देखने के लिए, सब में रल गई, मिल गई और सब ने ऊपर खींच लिया तो गुरु का स्थान मिला। अब वहाँ खड़े होकर के देखते, आँख खुल गया, उधर अंधेरा तो है नहीं, सूरज निकलने और डूबने की क्या बात। भाई इतना ही है, ये मैल जो लदा हुआ आप पर गंदगी का तारकोल की तरह से, इसकी वजह से आँख बंद है। अगर ये साफ हो जाने दें या करवा लें और बस सफाई हो जाए तो चल जाए। तो आप कहोगे ये क्या होगा, तो अचंभित आश्चर्य चीज़ों को देखोगे, ऐसा कौतूहल होगा कि हुआ ये क्या लीला, ये तो हमने कभी देखी नहीं थी और सुनी थी, ऐसा आनंद तो कभी पाया नहीं। जो जगह भी आनंद नहीं मिला, ये तो इन वस्तुओं में चढ़े, देखने में, खाने में, स्पर्श करने में, मतलब ये जिब्या का, आँख का, कान का, ये सब चढ़े और ये भाग रहा किसके लिए, आनंद के लिए। और वो आनंद छोड़ दिया। बोलो, अब वो अपना सबूत दे रहे, ये मुझे गुरु ने दिखाया। बोलो, सुन में जाई धुन अक्षर पाई, लखा चंद्र कहते हैं कि भाई धुन में मैं गई, धुन में मिल गई और ऊपर वो चढ़ी तो ज्योतिष स्वरूप को तो पा लिया, ऊपर में ब्रह्म है उसको भी पा लिया। धुन में चढ़ी तो कहते हैं हमने लखा, देखा जाके कहा शून्य में, शून्य कहते हैं 10वें द्वार को। कहते हैं क्या देखा कि चंद्रमा, चंद्र देखा, यानी ये चंद्र है पार ब्रह्म, कहते हैं उनका साक्षात्कार वहाँ देखा। कहते कैसे गई, धुन में और शब्द में प्रकाश है, जब शब्द मिलेगा तो उसमें से प्रकाश होता है। शब्द से प्रकाश अलग नहीं और प्रकाश से शब्द अलग नहीं। शब्द में मिल गई, रल गई, लय हो गई उसमें और शब्द ले गया और सुर में पहुंचाया तो वहाँ नाके पर पहुंचा। नाके, बोलो, हंसन साथ करे कौतूहल, मान सरोवर करे स्नान। अब वो सूरत कहती है कि जब वहाँ नाके पर पहुंची तो हंस, सब रूप है, हंस रूप में बिल्कुल सफेद, उन पर कोई किसी तरह की कालमा नहीं, ना कोई कारण शरीर है, ना मतलब ये कोई सूक्ष्म शरीर, ना वो लिंग शरीर है, ना आपका ये स्थूल है, बस सूरत और सब। कहते हैं हंस मिले, और कितने हंस है, वो तो अगर करोड़ों वर्ष रहे तालाब के किनारे तो हंसों को नहीं गिन सकते। अपार हंस मिले और मानसरोवर के किनारे, फिर उन्होंने यदि हमको स्नान कराया उस मानसरोवर में। और मानसरोवर इतना बड़ा तालाब है कि उसमें जितने भी 3 लोक के ब्रह्मांड है वो सब उसमें डाल दोगे तो पता नहीं चलेगा, इतना बड़ा तालाब उड़ना कहीं पर। तो जितने भी सुरतें इधर से जाएंगी, जब पुल पार उतरेगी तो उनको धसते ही मतलब ये है कि पार ब्रह्म लोक में मानसरोवर मिलेगा, निर्मल, बिल्कुल एकदम से स्वच्छ साफ, वहाँ कहीं एक रेशा भी नहीं है, बालू और मिट्टी का, निर्मल, करोड़ों नीचे नीचे करोड़ों जहाँ तक हुआ है वहाँ सब दिखाई देता है साफ आने की तरह। तो सुरतों ने उसमें स्नान करा, हंसों ने स्नान करा, बस जो स्नान कराया बस वहाँ की वो सूरत हंसों के रूप में उतनी ताकत 12-12 गुना, यानी ईश्वर के जो ज्योतिष स्वरूप है, इन लोग के मालिक, इनसे 12 गुना ज़्यादा यानी सुरतों का प्रकाश हो गया।
तो जब 12 गुना ज़्यादा हो जाएगा तो शक्ति भी उनकी बहुत हो जाएगी। फिर उनके पास शक्ति तो बहुत है, ज्ञान भी बहुत होगा उनके पास, सब कुछ बहुत हो जाएगा। स्नान कराए तो तब आगे चलेगी, तब आगे जाएगी तो आगे पिया पता है 10वें पार भी। इनके स्नान करने के बाद तब दर्शन कर देंगे। वो क्या कहा जाए, उसको कहना भी नहीं आता कि कितना प्रकाश है। वो उनका भाई गुरु से हमको मालूम है, गुरु की कृपा हुई उनसे पता वैसे। हाँ, आपको तो मतलब है गुरु कह रहे जो चाहो करते हैं और गुरु को ही धोखा दे रहे हो, गुरु को धोखा दे रहे हो और कहते हम गुरु से मुक्ति पा जाएंगे। तो गुरु को ही मुक्ति नहीं मिली, आपको क्या देगा? अरे गुरु अंधा और चेला बहरा और हो नरक में ठेलम ठेला। ये तुम्हारी रामायणी में लिखा है, जिसका कीर्तन करते हो उसी में लिखा हुआ, अंधा गुरु और बहरा चेला और वो नरक को सीधा दोनों जाएंगे। न वो बच सकता न वो बचा सकता। तो कैसे काम? गुरु तो ऐसा चाहिए। तो आजकल गुरु ही कोई अपनी जेब में डाले रहते उसी को, तो कहते हैं तुम कुछ नहीं हो, तुमसे ज्यादा तो मेरे पास रखा। और अभी आकर वो मतलब ये है कि वो तोता को वेद पढ़ाओ तो चारों वेद उच्चारण करता, चारों वेद उच्चारण करता हूँ। जब बुलाइए तो बोलता हूँ। लेकिन बिल्ली वहाँ बैठ गई और वो पिंजरे में बैठा है तो उसको देख रहा। अब उसको कितना भी बुलाइए आप, एक भी उच्चारण नहीं, क्योंकि काल देख रहा। वो बैठा बिल्ली काल जरा सा भी हट जाए मारे झपट्टा, उसी पिंजरे पे मारेगी तो वो देख रहा भूल गया। ठीक है, सही है कि यहाँ तो अखबार बकवास बकते हो और जैसे ही एक आवाज़ उठती थी तो धड़ाक तक। कितने भी तुम ज्ञानी कितने भी हो, कुछ भी हो, कुछ बुद्धि एकदम आंखें बंद। और मतलब ये है कि बुद्धि सोच नहीं सकती है, कान भी बंद हो गया, बुलाते हो क्या हो गया क्या हो गया, तब तक निकालेंगे। अरे उठते थर प्राप्त। अभी तो तुम समझते नहीं हो, जब तक प्रभु की पूजी है तब तक यह कर रहे हो। अभी पूंजी खत्म होती फट पकड़ लिया, बिल्ली जैसे चूहे को पकड़ लेती है। जैसे झपट्टा मारा तो उसकी अक पक भूल जाती है, बस वही घुमड़ी खाता था पकड़ लेती है। ठीक यही हाल है। इसलिए अब वो सूरज कहती है कि मैंने उसको लखा, देखा, मैंने पाया। कोई कहेगा भाई किसने कहा था कि मैंने पाया? किसने कहा? मैंने ईश्वर को देखा, मैंने ब्रह्म को देखा, मैंने पारब्रह्म को देखा, मैंने महाकाल पुरुष को देखा और मैंने सत्पुरुष का दीदार किया, अलग पुरुष का, फिर अगम पुरुष का, और मैंने अनामित पुरुष का दीदार। सच्चा सैन था वही है, उसी से सत्य। ये सब उसी है, सीधा यही से जाना आप, यही घाट है, हरि का घाट ये। यहीं पर सूरज बैठी है, इसी घाट पर। ऊपर पे स्वर्ग का नाका और नीचे मृतलोक का नाका, बीच में बैठी है, बस बीच में है। तो बीच में बैठी है तो उधर से उसका प्रकाश नीचे, तो वो प्रकाश जो है कमल में, सूरज का प्रकाश कमल में काम करता है। तब तक ये आपके अंग सब चलते हैं और जैसे ही प्रकाश उसका समझेगा तो ये नीचे का आपका हिस्सा काम नहीं करेगा, ये पैर काम नहीं करेगा, लूंज हो जाएगा। फिर जब और खिंचेगा तो ये इससे कुछ नहीं करेगा। और ऊपर को चलेगा तो फिर घबराहट हो जाएगी, यहाँ आएगा दम बंद, श्वास बंद होगा। और गर्दन में जैसे ही यहाँ कट में आया घुर 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 घुर, सब इसी तरह से टूटता आता है। अब प्रकाश फैल गया, उसकी चेतनता से काम, पैर भी काम करते हैं, हाथ भी काम करते हैं, आंखें भी काम, सब काम कर रहे हैं। अब बीच में बैठी है। अब तुम चाहो तो उलट, क्यों नीचे देखते हो? जरा ऊपर को देखो तो ये सब प्रकाश सिमट करके आ जाए। अब यही सिमटेगा, जब एकत्रित हो जाएगा तो ऊपर को चलेगा। जब ऊपर चलेगा तो फोकस मारेगा, तो जो कुछ भी होगा, गंदगी जमा होगी ऊपर में, वो सब पर्दे उड़ाएगा।
इनका प्रकाश पर्दे उड़ा देगी, ऊपर से उसका प्रकाश आ रहा और नीचे से इसका। जब सफाई कर दी तो दोनों प्रकाश समावेश हो गए, इसका उसका। तब लाइट अंधेरा धीरे धीरे जागते रहो तो जो जाला, और तो उजाले रुको, चलते फिरते तो उजाला, जब चाहो जब देखो जब कोई। अब यही सूरत छिन आएगी और छिन जाएगी, सबके पास से सीधी आती हो जाती, आती जाती। मेन लेन को कोई रोकता नहीं है, गाड़ी कहीं लूप लेन पर छोटे स्टेशनों गाड़ी सीधी चली जाती है, तो सूरत को कोई नहीं रोक सकता, सीधी जा रही थी, सबको देख रही है, सबको देखते हुए आ रही है। ये अब इनका तो काम बन गया। अब ये अपने लोगों का है, ये महापुरुष कहीं नहीं है, ये बात है। तो मैं आपको सीधा करता हूँ, बस ये है साकारी हो जाए। सुधार का अभी तक जो किया हो तो छोड़ो, मैं हमने जो कुछ भूल चूक थे, जो कुछ भी हुआ हम नहीं जानते कि ऐसी ऐसी सजाएँ मिलेंगी, ऐसे ऐसे नर्क हैं जिनमें भोगना पड़ेगा, नहीं जानते थे। लेकिन अब तो हमने कानों से सुन लिया, तो आप खत्म करो ताकि वो रास्ता चलो कि जो कुछ भी तुमने जमा किया है ये तुम्हारा साफ हो, और तुम इस ऋण से, इस कर्जे से अदा कर दो, तभी खुलोगे। खुलने का मतलब छुट्टी, समझ गए? और जेल का फाटक खोल देगा, तुमको कह दे चले जाओ, तभी तो आज़ाद होगे, नहीं तो जेल के अंदर तो बंद रहो। ये जेल है, इसमें बंद हो, जब वो साफ हो जाएगा तो खुल जाओ, फिर न पाप में बंद होगे न पुण्य। अब शरीर कोई नहीं है, थोड़ा तो शब्द का खिला तब देखने को मिलता है, सूरत की हस्ती तो जब पहचानने को मिलेगी। तो अब मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा, शाकाहारी रहना, अशुद्ध आहार पशु पंछियों का, किसी भी पंछी का अंडा हो या उसका मांस शरीर हो, किसी जानवर का, किसी आदमी का, तो मतलब उपयोग मत करो। अनाज, सब्जी, फल, दूध इसका सेवन। और दूसरा ये कि हुक्का आपको बहुत लाभदायक है। अगर बीड़ी वीड़ी की, सिगरेट की आदत डालते हो तो बेहतरीन हुक्का, उससे आपको तकलीफ नहीं, क्योंकि हुक्के में जो तम्बाकू रखोगे तो पानी में उसका धुआं जितना भी जहर होगा वो रुक जाएगा, और वायु खाली करने के लिए वो शुद्ध आपको तम्बाकू मिलेगा। खाली तम्बाकू वायु शुद्ध करने के लिए तुमने अब उसकी आदत डाल दी। पहले आदत नहीं थी वायु खारिज करना, कि कभी वायु बेकार हो जाए तो इससे साफ होता है, इसलिए लोग तम्बाकू पीते थे। तो तम्बाकू का तो ठीक है, लेकिन और जो नशा वो सब विनाश है। जितने भी नशे हैं, जिससे बुद्धि पागल हो जाती है, वो इस रास्ते में बिल्कुल वर्जित बना है। और तो कुछ नहीं। और तो जैसे माँ बाप अपने बच्चों को रोज पाठ पढ़ाते हैं, झूठ मत बोलना, धोखा मत देना, किसी से लड़ाई बड़ाई मत करना, और किसी की चीज़ चोरी मत करना, और मतलब है पढ़ाई लिखाई ठीक से करना, और तुम अच्छे बनने, अच्छे बच्चों की सोबत करना। तो ये तो आपको सत्संग में आओगे मिल जाएगा, बनते चले जाओ, तो बुरी आदत छोड़ देते। ये मामूली चीज़ है, ये है क्या कार्य। जो मेरी बात पीछे नामदान लेने के बाद फिर ये काम करोगे तो 50 गुना ज़्यादा दंड लगेगा, तो आपको फिर आपको छुटकारा। अभी जो कुछ किया बस उसी से माफ़ी करा, वही माफ़ी हो जाए क्या? अगर वही माफ़ हो जाए, और हमारा मतलब ये है कि ये सब अदला बदला दे दिया जाए, तो ये क्या कम चीज़ है? और तुम यहाँ से निकल चलो, उस देश में चलो जहाँ जन्म मरण नहीं, जहाँ मतलब ये है कि कोई कुछ नहीं है, न दुख है, न सुख है, न पीड़ा। जब जन्म ही मरण नहीं होता, उस देश में जीवात्मा को पहुँचाओ, तो रास्ता तुम्हारे पास है। बस ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखो, बाकी तो धीरे धीरे सब छुड़ा लिया जाएगा।
जो भी कुछ आदत ऐसी होगी तो धीरे धीरे छूट जाएगी। ये दो चीज़ें, क्योंकि इधर मैं करूँगा सफाई की बात और साफ करूँगा मेहनत, उधर तुम रोज गंदगी ला दोगे तो फिर कैसे बनेगा? गंदगी मत लाओ, जो है उसी को साफ करो। तो मैं अभी नामदान दूंगा। मैंने कल के लिए सोचा था, लेकिन बहुत से लोग चिल्लाने लगे कि अगर ये आज ही दे देते तो बहुत अच्छा था। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते जिसका भला हो जाए उसका। और जो चल दे घर की तरफ वो तो बहुत अति उत्तम, अति उत्तम। इससे बड़ा और भाग मनुष्य का क्या होगा घर की तरफ से। तो मैं अब नामदान, नामदान कहते हैं आत्म धन का दान। नामदान का मतलब राजपाट, सोना चांदी नहीं, कोई परिवार और जात नहीं, कुछ मिले ना उसको कुछ मिले। तो दीक्षा देते थे हम लोग। अब तो ये इधर करो, इधर लो। भाई जो कहने वाला है कि इधर बैठ के करो, इधर लो। जब मिलेगा, मजदूरी मिलेगी तो आप रास्ता चल दोगे, और मजदूरी नहीं मिलेगी तो फिर कैसे आओगे? तो नामदान कहते हैं गोपनीय भेद मालिक का, रास्ते का, कि वह रास्ता कौन सा है और उसका भेद पहुंचने का, चढ़ने का, किस आधार से चढ़ेंगे वो। आप ऐसा मत समझो, तो असली चीज है उसे तो कुछ याद नहीं रहेगा। चाहने वाले को समझो, क्योंकि वो करेगा तो वो पाएगा, वो तो करेगा, उसको तो इससे कोई मतलब नहीं। तो यही ले लो बैठ करके। तो जो जो भगवान का नाम बोलूँगा, आप लोग सब एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं, और सबकी आवाज बाहर निकले। जैसे कोई कोई बैठा रहता है तो चुपचाप अंदर ही अंदर बोलता है, आवाज आपके बाहर आना, ताकि उस आवाज से जो निकलेगी उससे हम मालूम कर लेंगे कि तुम शुद्ध बोल रहे हो कि अशुद्ध बोल रहे हो। अगर अशुद्ध बोल रहे हो तो हम शुद्ध बुलवा लेंगे। आवाज से मालूम हो कि तुम उसको नहीं बैठा, लेकिन तुम उसको देख नहीं सकते पानी, जब तक महत्व नहीं है। तो जो बोलता जाओ आप बोलते जाओ, ऐसे बैठ जाओ ढीले वजन से। अपना काम लेना, आपको काफी बरकत मिली है और हर काम में बरकत आपको होगी। एक तो अध्यात्म से एक भौतिक तकलीफ, इनमें आपको सहयोग करेगी बरकत। तो इसको ध्यान में रखना और जरा सा प्रार्थना पर हमारी गौर हमेशा रखना, शिक्षाकारी देना, ये बहुत आवश्यक है। और इन प्रेमियों से मैं अनुरोध करता हूँ, जो लोग आएंगे अभी जनवरी के महीने में, इस तरह की तैयारी करो कि बाबा जी का जितना भी संदेश है वो मतलब ये है, असली चीज मंत्र वो होना चाहिए जिसमें प्रेमी प्रेम हो, और प्रेम से ही भगवान को आप पा सकते हो। अगर प्रेम नहीं रहेगा तो ये सब खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं आप कर सकेंगे। प्रेम का तो एक स्थान हो जिससे कि प्रेम लोगों को मिले। तो जो है कि घाट पर बैठ गए तो प्रभु की सत्ता का आपको प्यार मिल जाएगा, और घाट आपने छोड़ दिया, नहीं बैठे तो वो तो मिलेगा नहीं। आध्यात्मिक बाहर का आपको थोड़ा बहुत लाभ आपको रहेगा, लेकिन शरीर को ठीक रखना। अभी तक जो कुछ किया वो तो आपने किया, अब गंदगी मत ला दो। तो देखो उसका परिचय आपको हर व्यक्ति को आपको मिलेगा, कोई व्यक्ति बाकी नहीं रहेगा। ये तो ऐसा संत गुरु महाराज की कृपा से है कि सब व्यक्ति को धीरे 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 सबको बोध होने लगा, तो हो जाएगा। इसमें आपके लाभ की चीज दोनों तरफ, उधर भी लाभ इधर भी लाभ, भजन में भी लाभ हो जाए और आपको भौतिक कार्य में भी। तो भौतिक जो कार्य करो शरीर की रक्षा, परिवार की रक्षा के लिए, तो थोड़ा ज्यादा कभी करोगे तो जो बीमारियां अमरियां लग गई हैं वो उसमें तुमको बहुत लाभ होगा, फायदा होगा। हर एक की बीमारी, ये दिमाग तो लोग आए
हमको मालूम है कि किसी किस्म की बीमारी आपको कहने की जरूरत नहीं है, उसमें तो मसाला यानी इस तरह की जड़ी और बूटी कि आपको इसमें सब रोगों में यानी आपको कभी मालूम होगी, ये ठीक है। पक्का इरादा बना दो कि चलते वक्त में जैसे भी हो मैं भजन देखो कितना सहयोग तुमको उनकी मेरा और तुम अगर बुराई में फंसे रहोगे तो अगर क्या पता चलेगा कि कौन क्या मदद करता है। फिर उसमें नहीं बुराई हो ना दो मत, जो नदी है उसी को उतारने की खड़े हो जाओ। जगह बैठे थक जाते हो तो उनको मालूम है आपकी बिल्कुल है ऐसी होनी चाहिए ठोस, जैसे अभी सैनिकों को भेजा था जिलों में और उन्होंने अपना संदेश आपको पहुंचाया कानों में, ऐसी ठोस जिससे कि कोई कभी ना होने पाए, उतना ही बोलो जितना कह दिया जाए। इधर उधर की कोई बात मत करो, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये सिर्फ कर्म की बात है और जीवात्मा के कल्याण की। इसमें राजनीतिक का कोई कुछ नहीं है किसी तरह का, इसको ध्यान में हमेशा रखना। कभी कोई इधर उधर की बात नहीं, वो संदेशा लेकर और इनके पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। मैं भी आपके दर्शन दीदार के लिए आ रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। इसलिए मालिक की दया आप पर होने वाली है और हो रही है, तो आप मालिक की दया से बचते रह जाए। अब आप ये देख रहे हो ये समुद्र है, कितने लोग यहाँ बैठे हैं, पीछे सड़क के भरी है पीछे, और ये अगल बगल में सब कितने स्टेशनों में बैठे हुए हैं और अभी तक बराबर लोग आ रहे हैं। ऐसा जन समुदाय हमारे और कितना ये देखे कितना अनुशासन कितना प्रेम है, इसे अनुशासन से लोग रहते हैं चलते। और क्या इतनी बड़ी समुदाय हो मानो समुद्र की, तो वो तो मतलब जब चलेगा तो चलेगा ही तो चले, तो उसमें थोड़ा ट्रैफिक हो, जो बाहर से आ रहे हैं उनको थोड़ी सी होना चाहिए। एक तरफ नहीं, आपको भी फायदा हो और आपके सहयोग में जो लोग मदद करें, जो लोग मतलब सहानुभूति रखें, उनको भी इसकी मदद मिलनी चाहिए, इसकी लाभ होना चाहिए। तो ये आप हमारे तो मथुरा नगरी के विद्वानों से अधिकारियों से अनुरोध बराबर रोज कर रहे हैं कि आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। आप देखिए व्यवस्था को देखिए, इतनी हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत मतलब दौड़ धूप करके व्यवस्था की आपके सामने है। और इतने जन समुदाय में ये बात सत्य है कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है, कहीं आपको मिलेगी नहीं। लेकिन बच्चे और बच्चियों, अगर तुम कहीं ये जमीन पर भी लेट जाओगे और पड़े रहोगे तो देखो तुमको दूना लाभ होता है। तुमको घबराने की जरूरत नहीं कि मैं जमीन में रह गया हूँ और मैं ओस में पड़ा हूँ, ओस में पड़ जाओ, तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। वो तो आप मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए, वो देखिए आप। ये हमारे कुछ है लखनऊ से आए, कुछ मंत्री भी है, कुछ और विद्वान भी है, कुछ शहर के भी लोग हैं, कुछ देखने आए कि जरा देख तो ले। तो हमने कहा आप देख लीजिए, ये जन समुदाय है और आप अपने आदमियों को दौड़ा दीजिए कि टेंटों में देख लें, वहाँ की गिनती और यहाँ की देख लीजिए। आप जितने ये हो उतने ही वहाँ मिलेंगे आप, क्योंकि बैठने की उनको मालूम हो गया कि हमारे बच्चों को जगह नहीं है बैठने की, तो वहाँ क्या करेंगे। और इतनी भीड़ है
कि हमारा बच्चा अगर बिछुड़ गया तो कहीं ऐसा न हो जाए, खो जाए। तो ये सब मतलब विचार अगर जगह रहती तो मतलब ये सब सामने आ जाते। तो मैं तो बड़े बड़े अधिकारियों और मिनिस्टरों से कहता हूँ कि ऐसी चीज के लिए जगह दीजिए, जगह सहानुभूति के लिए दीजिए ताकि इन लोगों का लाभ हो, इसमें सबका फायदा है। आपके राज में, आपके किसी के राज में, किसी समाज में, किसी हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा, कोई तकरार ना हो किसी तरह का, सब लोग परस्पर प्रेम से रहे, अनुशासन में रहे, कोई समाज की चीज का कोई मतलब नष्ट ना हो और राज की चीज कोई नष्ट ना हो। और ये सब आपकी सब चीजें अगर नष्ट हो जाएगी तो आपको ये सब टैक्स देकर और फिर पूरा करना होगा तो आपको तकलीफ होगी। तो अपने को ऐसा रास्ता कि अपना भी सुख मिले, भरपूरता आए और अपना अध्यात्मवाद आत्मकल्याण के लिए फले फूले और हम लोगों ने परस्पर प्रेम सद्भाव हो और एक दूसरे की इज्जत करें, मान सम्मान उनको दें। जैसा कि आपने एक चिन्ह देखा कि बड़े बड़े लोग आए हुए, ये सब पड़े हुए हैं, ये अपने जिले के बड़े बड़े मानद जो आपको बता नहीं रहे, हर तरह का आदमी आया, चाहे वो कचहरी का हो और चाहे मतलब किसी जगह मिस्त्री का हो, यहाँ चुपचाप पड़े हुए और उनके मान सम्मान पूरा ख्याल बेचारे ये गरीब आदमी अच्छी तरह से सब देख रहे हैं, जैसा कहा था सब हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। मान सम्मान मिला तो आदमी क्या चाहता कि भाई हमारा मान सम्मान भी रहे और हमको चीज भी मिले और जाए। तो यहाँ आया है आपके इस प्रेम को देख करके, जो उन्होंने सुना वो यहाँ बहुत कुछ देखा। उन लोगों ने झूठ नहीं बोला था जिन्होंने बाबा जी का संदेश पहुँचाया, उन्होंने उतनी बात कही कि यहाँ आपने कहा करके यहाँ तो बहुत कुछ है, हमने ऐसी व्यवस्था, ऐसे लोगों को नहीं देखा और ऐसा मंदिर नहीं देखा। ये देख ले, कोई मंदिर में कोई टैक्स तो लगता नहीं है, कोई टैक्स लिया जाता है, फ्री सबके लिए, देसी विदेशी सब है। इसलिए सब लोग अब ये भावना चारों तरफ जागृत हो रही है और गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि जो वो वचन कह के गए थे वो सच्चा होने वाला है, सच्चा होगा। इसलिए बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठहर जाओ। ये हमारे गंगा भगत सिंह जी है, ये मिनिस्टर है, मिनिस्टर, ये बहुत दिन से प्रेमी है। वो आज नहीं, जितने भी कार्यक्रम अपने होते रहे उसमें सब में ही आते रहे, आते रहे। और लोग इनको कहते हैं सबसे सीधे, सीधे ये भी आते हैं और भी आते हैं लोग, और आ जाओ, और जो नहीं आए वो सब आओ। और इसको देखो, हम सबका स्वागत करेंगे, सबको प्रेम के साथ मिलेंगे और सबको मतलब और क्या चाहिए। अरे हम किसी का कोई भेदभाव तो रखते नहीं कि कोई भेदभाव हो किसी से भी, तो कोई अपने मन में कुछ मत रखो। आओ यहाँ देखो कि हृदय से कैसे लगाए जाते हैं। बोलो जय गुरुदेव। अरे अरे हमने देख नहीं पाया, ये हमारे जगदम्बा पाल, जगदम्बा पाल आए हुए बराबर आते रहते हैं, पिछले वक्त भी आए थे और ये और जगह भी पहुंचते हैं। तो बताओ कहाँ तक किस किस का नाम बताओ। पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी, और पूर्व के मुख्यमंत्री रह चुके उत्तर प्रदेश, ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश से पूर्व में। इधर देखिए आप, इस तरफ चारों तरफ इधर देख लीजिए, सड़कें बनी हुई, ये सड़कें चलने वाली बनी।